हेलो दोस्तों, मैं अंकुर सिंह प्रयागी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेडिफाई विद प्रयागी पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आशा यही करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग 11 और 12 जून दोनों को मर्ज कर चुके हैं आज की इस करंट अफेयर्स को, और आज हम इसमें देखते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको आज की साथ साथ जितनी भी पुरानी पीडीएफ्स हैं वो आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इन्होंने अनन्या नाम का एक स्प्रे बनाया है जो कि टोटली नैनो बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर है, और एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है। ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ते हुए इस संस्था ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। DRDO के अंतर्गत आता है ये। इन्होंने अनन्या नाम का एक स्प्रे बनाया है, और इस स्प्रे को जनरल पब्लिक यहाँ तक कि हेल्थ वर्कर्स भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मास्क को सैनिटाइज करने के लिए, कंटेमिनेटेड PPE किट्स को सैनिटाइज करने के लिए, हॉस्पिटल में यूज़ किए जाने वाले जो कपड़े होते हैं, जैसे जो स्कार्फ्स होते हैं, जो हरे रंग के जो आपने कपड़े एज यूजुअली आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एलिवेटर्स, बटन्स, कहीं भी, यानी कि इसको ऐसे डिसइंफेक्टेंट स्प्रे के तौर पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। खास बात यह है कि और इंडिविजुअल के लिए भी ये यूज़फुल है, और लार्ज स्केल पे हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका प्रोडक्शन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हो। अभी फ़िलहाल इस स्प्रे के लिए पेटेंट फाइल किया गया है डाइट की तरफ से, यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। डाइट ये पुणे में इंस्टीट्यूट है, पहले इसे आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते थे, पुणे में है, और ये DRDO के अंतर्गत आता है। और इसके जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं जो, वो हैं राजनाथ सिंह साहब, ये यहाँ के वाइस चांसलर हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। एस्ट्रोनॉमर सेज टाइटन इज मूविंग अवे फ्रॉम सैटर्न 100 टाइम्स फास्टर देन प्रेडिक्टेड। देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स थे, ये काफ़ी समय से इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे कि कसीनी एक एयर स्पेसक्राफ्ट था जिसमें सैटेलाइट कैमरास फंक्शंस थे। टाइटन की आप इमेज देख सकते हैं जो कि कसीनी ने भेजी थी, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं ये। और कसीनी जो है उसने ये स्टेट किया था उसके डेटास के अकॉर्डिंग कि टाइटन जो है वो जो सैटर्न ग्रह है उससे दूर जा रहा है। सैटर्न यानी हिंदी में कहें तो शनि की बात हो रही है, वो उससे क्या हो रहा है, वो दूर जा रहा है। लेकिन कितनी रफ्तार से? जो रफ्तार इन्होंने डिसाइड करी थी, बल्कि उसकी 1000 गुना ज़्यादा रफ्तार से दूर जा रहा है। ये अभी नई प्रेडिक्शंस और नए कैलकुलेशंस के अनुसार निकला है। बात करी जाए सैटर्न की, तो उसका सबसे बड़ा जो मून है वो टाइटन है, और अभी पिछले साल तक 2019 की शुरुआत तक जुपिटर को सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट वाला ग्रह माना जाता था, जहाँ पे उनकी मून्स की तादाद सबसे हाईएस्ट हुआ करती थी। लेकिन सैटर्न पे 82 टोटल नंबर ऑफ मून्स मिले, यानी कि 20 की स्वीकृति अभी पिछले साल करी गई है, जिससे इसके टोटल नंबर ऑफ मून्स यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स बढ़ करके 82 हो गए। इस वजह से अब ये क्वेश्चंस अगर आने वाले दिनों में हमें मिल सकते हैं, काफ़ी वर्षों तक मिल सकते हैं, कि इस वक्त अपने सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास उसके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनको हम मून कहते हैं, वो किसके पास है, तो वो आएगी बात निकल करके सैटर्न के पास है। तो देखिए, जो यहाँ पे टाइटन की बात आ रही है, जो सबसे बड़ा इसका चंद्रमा है टाइटन। टाइटन क्या है, उस पे एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पे ज़रूर जाहिर सी बात है कि वहाँ कुछ गैसेस होंगी ही होंगी, और अगर गैस होगी तो लाइफ होगी। तो ये टाइटन जो है, जो भी रिसर्च बता रही है उसके आंकड़े के अनुसार, ये पृथ्वी के शुरुआती निर्माण के दिनों के फेज़ में जैसे दिखती है। इसका मतलब यहाँ पे बर्फ़ की एक चादर भी है जिसके नीचे पानी मौजूद है, इसलिए इस चंद्रमा पे जीवन होने के संकेत बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं NIRF की। NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसकी ये 2015 से हर वर्ष इसकी रैंकिंग निकाली जाती है, जो हमारे देश के कुछ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, अलग अलग फील्ड में, यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। इसकी रैंकिंग HRD मिनिस्ट्री के द्वारा निकाल दी जाती है। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने इसको निकाला है, इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर टोटल ओवरऑल अचीवमेंट की बात करी जाए तो जिस संस्था ने फर्स्ट पोजीशन पाई है वो है IIT मद्रास, ओवरऑल रैंकिंग में भी और साथ ही साथ इंजीनियरिंग की रैंकिंग में भी। ध्यान दीजिएगा कि ओवरऑल रैंकिंग में भी है और इंजीनियरिंग की रैंकिंग में भी है। तो अगर क्वेश्चन भविष्य में ये मिलता है कि ओवरऑल रैंकिंग में NIRF 2020 की कौन से संस्थान आया है, तो वो आया है IIT मद्रास, और अगर इंजीनियरिंग की भी बात करें तो वो भी IIT मद्रास आया है। इसके बाद अगर बात करें यूनिवर्सिटी
लिस्ट की, यानी कि विश्वविद्यालयों की लिस्ट की बात करी जाए तो उसमें IISc बेंगलुरु, साथ ही साथ उसके बाद दूसरे नंबर पे JNU और तीसरे स्पॉट पे आया है BHU वाराणसी। इसके बाद बात करें अगर मैनेजमेंट की तो उसमें IIM है, IIM के बाद बेंगलुरु और उसके बाद कोलकाता। एम्स की बात करी जाए तो इसने मेडिकल की फील्ड में, मेडिकल कॉलेजेस की फील्ड में नंबर 1 पे आया है एम्स दिल्ली। इसके बाद अगर कॉलेज अगर बात करी जाए कैटेगरी में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 3 कॉलेजेस आए हैं, जिसमें मिरांडा कॉलेज है, फिर लेडी श्री राम कॉलेज है और उसके बाद हिंदू कॉलेज है। अब बात करते हैं लॉ की, तो लॉ में आया है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में है, ये लॉ की श्रेणी में आया है। आर्किटेक्चर की अगर बात किया जाए तो IIT खड़गपुर आर्किटेक्चर की फील्ड में है। तो ये जो रिपोर्ट है ये 2020 की NIRF की रिपोर्ट है। आगे हम लोग बात करते हैं QS रिपोर्ट की तरफ। अब देखते हैं हमें QS रिपोर्ट में क्या चीज़ें मिलती हैं। देखिए QS रिपोर्ट की अगर बात करी जाए तो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बताती है, यानी कि विश्व में जो भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये उनकी रैंकिंग जारी करती है। प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट क्वैकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें इंडिया की सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसी इंस्टीट्यूट्स कह सकते हैं, वो केवल और केवल 3 हैं जो भारत की तरफ से आए हैं। टॉप के 200 इंस्टीट्यूट्स में से या कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में से केवल भारत के 3 इंस्टीट्यूट्स हैं। तो यहाँ पे IIT बॉम्बे ने टॉप किया है। ध्यान दीजिएगा NIRF की अगर रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो उसमें IIT मद्रास था, ठीक है, 2020 के अनुसार। और अगर QS वर्ल्ड की बात करी जाए तो जिसने टॉप किया है इंडियन कंट्री से वो हुआ IIT बॉम्बे। उसके बाद आया है IISc बेंगलुरु और फिर आया है IIT दिल्ली। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखिए कि जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है QS वर्ल्ड रैंकिंग में वो आई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये यूनाइटेड किंगडम में पड़ती है। उसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट, ये USA में हो गया। और लास्ट में आया आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये फिर से यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल 2020 रिपोर्ट। नेचुरल फिनोमिनन की वजह से स्टेट ऑफ इंडियाज के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए इस रिपोर्ट को जारी करता है सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE। और सबसे अच्छी बात ये कि ये साथ ही साथ डाउन टू अर्थ मैगजीन जो कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी मैगजीन मानी जाती है, ये उसको भी पब्लिश करता है। इनका ये कहना है कि वर्ष 2019 में लगभग 9 मेजर ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें लगभग 1360 लोगों के आसपास की जान गई। इनका ये ऐसा मानना है। और ये कह रहे हैं कि 5वें में से एक व्यक्ति वो भारत में प्रभावित होता है ऐसे डिजास्टर से। अब देखते हैं वो डिजास्टर कैसे हैं। वो डिजास्टर ये है कि फ्लडिंग से लगभग 26 लाख डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी 26 लाख एक जगह से दूसरी जगह उनको हटाया गया है या वो खुद वो वहाँ से हट गए फ्लडिंग की वजह से पिछले वर्ष। फिर अगर साइक्लोन फानी की बात करी जाए तो साइक्लोन फानी आया था लास्ट ईयर, सेम टू सेम कोलकाता और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के और आंध्रा के को टच किया था उसने, तो उस पर 18 लाख डिस्प्लेसमेंट्स की बात आ रही है। इसके बाद फिर साइक्लोन वायु आया था, बुलबुल आया था, तो इससे ये डिस्प्लेसमेंट्स और ज़्यादा फर्दर बढ़ गई थी। अगर सूखे की बात करी जाए तो लास्ट ईयर 63,000 डिस्प्लेसमेंट्स हुए थे। तो ये आंकड़े जितने भी बता रहे हैं कि लगभग 50 लाख से ज़्यादा लास्ट ईयर की डिस्प्लेसमेंट्स थी अकेले किसके 2019 के वर्ष में। तो ये आंकड़ा हमारे 2011 के सेंसस के डाटा के अनुसार ये सरपास कर चुका है, यानी कि ये इससे आगे निकल गया है केवल 1 साल के अंतर्गत। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020 का ये जो साल है ये कोविड-19 से प्रभावित है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इस पैंडेमिक से प्रभावित है। तो इस साल का ये जो डेटा होगा जो अगले वर्ष आएगा, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021 रिपोर्ट जो बनेगी, उसमें ये जो डाटा 50 लाख का है ये हो सकता है कि आपको करोड़ में भी दिखने को मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि ये जो आपको डाटास मिलेंगे डिस्प्लेसमेंट्स के वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने एक हैशटैग लॉन्च किया है जिसको नाम दिया है द शवासन चैलेंज। और इसमें ये कहा है कि शवासन के अंतर्गत आप उसमें वीडियो अपना बनाइए और बनाने के बाद अपने फेसबुक अकाउंट पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे
और अपने इंस्टा अकाउंट पे उसको अपलोड करें और अपलोड करने के साथ साथ उसमें हैशटैग का उपयोग करें और जो भी उसमें जीतेगा उसको 3,000 रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। यहाँ पे पुरस्कार महत्वपूर्ण नहीं, यहाँ पे हैशटैग बहुत महत्वपूर्ण है कि शवासन चैलेंज ये किसके द्वारा शुरुआत करा गया था, तो ये था आयुष मंत्रालय। हो सकता था कि ये इसके यहाँ से ना शुरू करके स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू कर दिया गया होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आयुष मंत्रालय की तरफ से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं एशियाटिक लॉयंस की। तो एशियाटिक लॉयंस की यहाँ पे तादाद बढ़ गई है लगभग 29% के आसपास। अब देखते हैं ये किस जगह की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है गिर के जंगलों में। अब ये गिर के जंगल कहाँ हैं? गिर के ये जो जंगल हैं ये सौराष्ट्र गुजरात के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अभी एक एक्सरसाइज करी गई है, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 1400 एम्प्लॉयज़ थे गिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। उन्होंने एक एक्सरसाइज शुरू करी जिसका नाम था पूनम अवलोकन, और इस पूनम अवलोकन के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि साल 2015 से अब तक जो है 2020 का ये जो साल है, तब तक 29% एशियाटिक लॉयंस की ग्रोथ हुई है। यानी कि पहले जो आंकड़ा 523 का था, अब वो बढ़ करके 674 हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आंकड़ा है ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें हमको क्या करना है, टाइगर को प्रोटेक्ट करना है, उनको कंजर्व करना है कि वो एक्सटिंक्ट ना हो पाए। क्योंकि लगभग 2 सदी से जिस तरीके से टाइगर्स का शिकार किया जाता था एज अ शौक के लिए, एज अ मांस के लिए, एज अ उनकी हड्डियों के लिए, तो वो बहुत नुकसानदेह हो गया और ये बहुत तेज़ी से इनकी तादाद घटने लगी। और ये फूड चेन में सबसे बड़े स्तर पे माने जाते हैं। ये अम्ब्रेला स्पीसीज़ भी इनको कई बार कहा जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इनका कंजर्वेशन और इनकी ग्रोथ। तो यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, लगभग 30% का पिछले 5 सालों में, और ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा इंडिया में टाइगर्स हैं इस वक्त एज अ प्रेजेंट फॉर्मेट में, जिसमें से मध्य प्रदेश सबसे हाईएस्ट नंबर पे है 526 टाइगर्स के साथ। लेकिन अब इस डाटा के अनुसार क्या हो रहा है, अब ये डाटा ये कहता है कि फिलहाल एट प्रेजेंट सबसे अच्छी ग्रोथ जो है वो गुजरात में हो रही है। आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश से खबर है, जिसमें ट्रू नेट नाम का एक मशीन लगाया जा रहा है। ट्रू नेट नाम से जो मशीन ये जो ICMR के द्वारा अप्रूव्ड है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा अप्रूव्ड है, और ये सारी के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लगाई जाएगी, यानी 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाई जाएगी उत्तर प्रदेश के। और इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है डेली टेस्ट की। इस वक्त एट प्रेजेंट फॉर्मेट में इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगभग 15,000 के आसपास डेली टेस्ट हो रहे हैं। तो यूपी के CM जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो ये चाह रहे हैं कि हम जून के आखिर तक, जून 2020 के आखिर तक हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, लगभग 20,000 टेस्ट पर डे करने हैं। इसी की वजह से उन्होंने ट्रू नेट नाम की इस मशीन को गोवा से अपलिफ्ट करवाया है और इस ICMR के द्वारा ये अप्रूव्ड है। और इससे क्या होगा, बहुत रिलायबल हो जाएगा और इससे तादाद भी बढ़ जाएगी हमारे टेस्ट करने की क्षमता की। अब बात करते हैं वंदे भारत मिशन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है, जो कि 11 जून से शुरू हुआ है और ये 2 जुलाई तक चलेगा। इसमें लगभग 1,65,000 लोगों को लाने की बात करी जा रही है। अब तक अगर बात करी जाए तो वंदे भारत में टोटल 4 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने अब तक 1,65,000 लोगों को वो वापस भारत में ला चुके हैं। अब इसमें 433 फ्लाइट की 32 फ्लाइट्स के आसपास चलेगी, जिसमें एयर इंडिया के साथ साथ प्राइवेट फ्लाइट्स भी चलेंगी। आगे देखते हैं हम लोग, इंडियन रेलवे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है बाय रनिंग डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन, यानी कि 2 मंजिली जो कंटेनर होते हैं, यानी कि कंटेनर के ऊपर कंटेनर रख करके जिस तरीके से ट्रैवल करवाया जाता है रेलवेज़ के वैगन्स को ओवरहेड इलेक्ट्रिफाइड लाइंस के थ्रू, तो वो यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया है इंडिया की तरफ से, जिसने फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाई है। अगर आप फोटो में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि नीचे भी एक लाइन दिख रही है कंटेनर्स की और ऊपर भी एक लाइन दिख रही है कंटेनर्स की। तो ये जो है, ये इसमें जो है इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम किया है। ये कहाँ किया गया है, इसको वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 10 जून को पालनपुर नामक स्टेशन से बोताड़ नामक स्टेशन गुजरात में पड़ते हैं, लगभग 300 किलोमीटर का रूट है, इस पे इसको किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, इंडिया अब 4th स्पॉट पे आ चुका है, यूके को उसने पीछे कर दिया है।
यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को पीछे किया है, और अभी इससे पहले स्पेन को पीछे कर करके 5वें पोजीशन पे आया था इंडिया कोविड-19 के ओवरऑल केसेस को लेकर के। और उसके बाद अब यूके को इसने पीछे कर दिया है, और यूके के बाद अब ये आ चुके हैं, हमारा भारत देश जो है वो अब चौथे स्पॉट पे है। अगर बात करी जाए टोटल केसेस की, तो आज की तारीख तक में लगभग 3 लाख केसेस मिले हैं, जिसमें से एक्टिव केस 1,42,000 के आसपास है और रिकवर्ड केस 1,46,000 के आसपास है। ये भी पहली बार ऐसा हुआ है कि रिकवर्ड केसेस की संख्या बढ़ गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो हम लोगों ने लगभग 49% से ज़्यादा रिकवरी रेट पा लिया है, और विद इन लगभग 1 हफ्ते के भीतर ये 50% के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखाई देगा। अब पर डे इंडिया में लगभग 10,000 प्लस केसेस कोट किए जा रहे हैं, इतने नए केसेस मिल रहे हैं। लेकिन ICMR के अकॉर्डिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग, अभी तक कोई भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन इंडिया में नहीं हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं, स्पोर्ट्स से खबर है। स्पोर्ट्स से वेट लिफ्टिंग से, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग ने संजीता चानू जी की जो डोपिंग टेस्ट थी उसको नेगेटिव मान लिया है, नेगेटिव स्वीकार कर लिया है, और उनके ऊपर से जो भी चार्जेस थे उनको हटा दिया गया है। बदले में संजीता चानू जी, जो एक वेट लिफ्टर हैं, 26 वर्षीय हैं, उन्होंने कंपनसेशन और एपोलॉजी की डिमांड करी है, माफ़ीनामे की डिमांड करी है, ऑफिशियली माफ़ी मांगी जाए। और अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि अर्जुन अवार्ड्स के लिए संजीता चानू जी को रिकमेंड किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग ओबिचुरी से। DMK के MLA जे अनबजगन, जो तमिलनाडु से थे, उनका देहांत हो गया कोविड-19 के चलते, और ये भारत में पहली पॉलिटिकल मृत्यु होगी जो इस वायरस की वजह से हुई है। आगे बात करते हैं हम लोग, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अर्जुन चरण सेठी जी का भी देहांत हो गया है, और इसी के साथ एक एक्टर जागेश मुकटी, इनका भी निधन हो गया है। ये 47 वर्षीय थे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। PDF आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।